देखो प्रेक्षक की लंबाई कितनी है 1.5। प्रेक्षक मतलब देखने वाला, प्रेक्षण करने वाला, ये हमारा प्रेक्षक है। ठीक है साहब, ये प्रेक्षक है हमारा। इस प्रेक्षक को नाम दे दो ए बी। ए बी क्या है, ए बी आपका प्रेक्षक है। ठीक है ना, ए बी आपका प्रेक्षक है जिसकी लंबाई आपको 1.5 मीटर दी गई है। अब इस प्रेक्षक से एक प्रेक्षक एक चिमनी से कितनी दूरी पर है, ये चिमनी से दूरी है ना, ये चिमनी है भैया, है ना, किसी फैक्ट्री की चिमनी है। ठीक है, ये हमारी कोई फैक्ट्री है जिसकी चिमनी है, जिससे धुआं निकलता है ना, हानिकारक धुआं निकल रहा है। तो चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। चिमनी को नाम दे दो सी और डी। तो ये कहता है कि आँखों से चिमनी के शिखर का कोण, इसकी आँखें यहाँ पे है और इसके शिखर का, इसकी आँखों से इसने इसके शिखर को देखा, आँखों से शिखर को देखा, तो जो उन्नयन कोण बना है वो 45 डिग्री का बना है। तो इसके समांतर ये एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, है ना, और यहाँ बनेगा 45 डिग्री का उन्नयन कोण। अब हमें कहता है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये चिमनी है, सीढ़ी क्या है आपकी, ये आपकी सीढ़ी चिमनी है, जिसमें से इतनी लंबाई तो अभी सवाल किए बिना ही आपको मालूम पड़ गई कि चिमनी का इतना हिस्सा कितने का है, 1.5 मीटर लंबा या ऊंचा है। इतना हिस्सा तो आपने अभी चित्र से निकाल लिया कि इसको अगर आप ई नाम दे देते हैं तो ई से लेके डी तक, ई से डी तक का हो गया 1.5 मीटर। ई से डी तक कितना हो गया 1.5 मीटर। इतना हिस्सा तो आपने निकाल ही लिया। अब बचा कितना, ये हिस्सा निकालना बाकी है। अगर ये हिस्सा भी निकल जाता है तो इसको आप एच मान लो। ठीक है ना। अब ये बताइए कि ये हिस्सा कितने, ये यहाँ से इसकी चिमनी की प्रेक्षक से दूरी कितनी है 28.5। तो ये बीडी कितना है, बीडी 28.5 है। बीडी 28.5 मीटर है, इसलिए ए ई बी तो 28.5 मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो आप एक रेक्टेंगल बनता है, ये एक रेक्टेंगल आयत बन रहा है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जितनी लंबाई बीडी है उतनी लंबाई की ए ई है। ठीक है ना। अब ऊपर वाला जो समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम बोलेंगे ए ई सी, या तो ये नाम देखो, त्रिभुज का नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपकी इच्छा से। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा वही, मैंने बोला ए ई सी, तुम ऐसा ही बोल सकते हो ए सी ई, या तुम ऐसा ही बोल सकते हो सी ए ई, या फिर ई ए सी। त्रिभुज में आप बोल सकते हैं, है ना, त्रिभुज में आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो ऊपर जो त्रिभुज बना है ए सी ई या ए ई सी, जो तुम बोलना चाहो, जो तुम्हें अच्छा लगे, ए सी ई, है ना। अभी कैसा त्रिभुज है तो यहाँ लिख दो भाई, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का। तो समकोण त्रिभुज ए सी ई में इसको हम लंब बोलते हैं, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है। तो लंब बटे आधार, लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब हमें ज्ञात करना है, आधार हमें दिया है, तो लंब बटे आधार, क्योंकि लंब तो हमें ज्ञात करना है। अब ये लंब बटे आधार होता क्या है, बोले टेन थीटा होता है साहब। तो थीटा कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। लंब कितना है, बोले माना एच। आधार कितना है 28.5। ठीक है। अब टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान तो 1 होता है, तो 1/1 कर लो, है ना, बराबर में एच बटे 28.5। यहाँ से तिरछा गुणा हो जाएगा। अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो बोलो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर। अब एच का मान निकल गया, है ना। अपने को चिमनी की क्या निकालना थी, चिमनी की ऊंचाई टोटल ये निकालना थी। तो चिमनी की जो ऊंचाई हमें निकालना थी कैपिटल एच। कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा, ये हिस्सा
प्लस ये हिस्सा, चिमनी के 2 टुकड़े करे हमने, चिमनी के 2 भाग कर लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, दोनों को जोड़ लो तो टोटल ऊंचाई कैपिटल एच, जिसको हम सीडी कहते हैं। आप इसे सीडी कहो या कैपिटल एच कहो, ये एच, इस एच में यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में अगर ये वाला हिस्सा भी जोड़ दिया जाए तो हमारी चिमनी की कुल ऊंचाई आ जाएगी। और ये एच अभी निकाला हमने 28.5 धन 1.5 मीटर। तो ये हो गया भैया टोटल कैपिटल एच। देखो 0.5 निकाल के इसमें डाल दो, 0.5 निकाल के जैसे इसमें डालेंगे तो ये 29 हो जाएगा। 28.5 में आधा और मिला दिया तो 28.5 में आधा मिला दिया 29, 29 ने 30, तो ये हो गया हमारा 30 मीटर। और इस प्रकार से हमने इस चिमनी की ऊंचाई आपको निकाल के दिखाई।